आज मैं बनाऊंगी पर्यूषण के लिए बहुत ही टेस्टी राजस्थान की फेमस डिश बाफला दाल बाटी। वैसे दाल बाटी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मैंने दाल बाटी की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की थी। वो हमने तंदूर यानी बाटी कुकर में रोस्ट करके बनाई थी। आज हम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बाफला बाटी बनाएंगे, जो बिना तंदूर बनाएंगे। तो जिसके पास बाटी कुकर नहीं है वो भी आसानी से बना सकते हैं। साथ में बहुत ही टेस्टी दाल और बाटी की स्पेशल लाल चटनी भी बनाएंगे। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले दाल बाटी की दाल बनाने के लिए 1/4 कप छिलके वाली मूंग दाल, 2 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून तुअर दाल डालकर सारी दाल को एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी उड़द दाल थोड़ी कम लग रही है तो 1 टेबलस्पून उड़द दाल और मिक्स करेंगे। अब सारी दाल मिक्स हो जाने के बाद 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और दाल को हम आधे घंटे के लिए भिगने देंगे। आधे घंटे के बाद देखिए दाल भिग गई है। अब पानी निकाल कर कुकर के डिब्बे में सारी दाल डाल देंगे और 3 कप पानी ऐड करेंगे। दाल भी हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कई लोग बाटी के साथ सिर्फ मूंग दाल से बनाते हैं या फिर उड़द दाल से बनाते हैं। कभी कभी उड़द दाल से बाटी खाने में हैवी हो जाती है तो थोड़ी सी मूंग दाल ऐड करेंगे तो बाटी डाइजेस्ट होने में भी आसान रहेगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा घी डालकर ढक्कन लगाकर कुकर में 4 से 5 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। अब बाटी में ऐड करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा और आधी टीस्पून अजवाइन लिया है। अब तीनों को मिक्स कर लेंगे और खलबटे में दरदरा कूट लेंगे। ये मसाला ऐड करने से बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। साथ में 1 टीस्पून सौंफ भी ऐड करेंगे और इसे भी हम दरदरा कूट लेंगे। देखिए मसाला कूटकर तैयार है। सारे मसाले को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और आप देख सकते हो कि इस तरह दरदरा कूट लिया है। अब बाटी बनाने के लिए देखिए मैंने गेहूं का दरदरा आटा लिया है, जो अक्सर हम भाकरी बनाने में आटा यूज़ करते हैं, वही आटा लिया है। अब इसे हम परात में डाल देंगे और मैंने 4 कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है, जिससे हम 10 बाटी बनाएंगे, जो 4 लोगों के लिए इनफ है। अब इसमें जो हमने मसाला कूटा था वो ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 5 टेबलस्पून घी का मोयन ऐड करेंगे। बाटी घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पर आप अगर घी नहीं डालना चाहो तो घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब आटे में घी और सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आटे में अच्छे से मोन लग चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी से आटा लगाएंगे, जिससे जो ये गेहूं का दरदरा आटा है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब थोड़ा और पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके टोटल मैंने 1 and 1/4 कप यानी 1.25 कप पानी का यूज़ किया है और देखिए आटा इस तरह हल्का कड़क रखा है। अब आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट के बाद देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा हाथ में ले लेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए गोल गोल करके बाटी का शेप बनाएंगे। बाटी का आटा न ज़्यादा नरम न ज़्यादा कड़क ऐसा आटा लगाना है। अगर नरम आटा होगा तो भी बाटी अच्छी नहीं बनेगी और कड़क आटा होगा तो बाटी हार्ड हो जाएगी। अब बीच में इस तरह हल्का सा प्रेस कर लेंगे। देखिए इतने आटे में से मैंने 10 बाटी बनाई है। अब मैंने यहाँ टोप में 5 कप पानी गर्म करने रख दिया है और पानी में उबाल आने के बाद ही एक एक करके बाटी पानी में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। बिना उबाल आए पानी में बाटी ऐड करेंगे तो बाटी नीचे तले में चिपक जाएगी। अब बाटी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए उबलने देंगे। तब तक हम लाल मिर्च की चटनी बनाएंगे। उसके लिए 1 टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सिंगदाना का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून आमचूर पाउडर और आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और साथ में 1 टीस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे और सारे मसाले को इस तरह हाथ से मसलते हुए मिक्स कर देंगे। देखिए लाल मिर्च की चटनी बनकर तैयार है, जो दाल बाटी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बीच बीच में 3 से 4 बार बाटी को इस तरह पलट देंगे, जिससे सारी बाटी सारी बाजू से अच्छे से बॉईल हो जाएगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर
15 से 20 मिनट पकाने के बाद बाटी को हम एक बार चेक कर लेंगे। इस तरह टूथपिक या फिर नाइफ से चेक करेंगे। देखिए बाटी अंदर तक अच्छे से पक गई है। देखिए टूथपिक क्लियर है। अगर कहीं चिपक रही है तो आप 2 से 5 मिनट और पका लीजिए। अब गैस बंद कर देंगे और छन्नी में सारी बाटी को डाल देंगे, जिससे गर्म पानी निकल जाएगा और बाटी को हम ऊपर से थोड़ी ड्राई होने देंगे, यानी 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देना है। देखिए यहाँ दाल भी 4 से 5 सीटी लगाकर बॉईल कर ली है और दाल इस तरह अच्छे से बॉईल हो जानी चाहिए। अब दाल बनाने के लिए पैन में 2 टीस्पून घी डाल देंगे। घी की जगह आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर डाल देंगे और एक सूखी लाल मिर्च का इस तरह टुकड़े करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और थोड़ा सौते कर लेंगे। अब जो हमने दाल बॉईल की थी वो सारी दाल ऐड कर देंगे। साथ में 2 कप पानी भी ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर दाल में उबाल आने देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून आमचूर पाउडर और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर दाल को उबलने देंगे। देखिए 4 से 5 मिनट में दाल उबल गई है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अगर गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ 15 से 20 मिनट में देखिए बाटी ऊपर से ड्राई हो गई है। तो अब हम बाटी को कट करेंगे। बाटी को इस तरह थोड़ी ड्राई हो जाने के बाद, यानी हल्की ठंडी हो जाने के बाद ही कट करेंगे, जिससे अच्छे से कट हो पाएगी। और आप देख सकते हो कि अच्छे से अंदर तक पक गई है और कट करने से ही पता चल जाता है कि नाइफ पे कहीं चिपक नहीं रहा है, यानी बाटी अच्छे से पक गई है। देखिए सारी बाटी को कट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है। अगर आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो। बाटी को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इतने बाटी को हम 3 बैच में फ्राई करेंगे और पलट पलट कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर बाटी को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर का कवर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो बाटी को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इस तरह ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। और इसी तरह हम दूसरी बाटी को भी फ्राई कर लेंगे। एक बैच फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगेगी, तो ये बाटी जल्दी से फ्राई हो जाती है। और गेहूं के दरदरे आटे से बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो आप बारीक वाला आटा भी ले सकते हो, पर आपको मोन थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होगा और साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड करना होगा। इसी तरह सारी बाटी को फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बाटी ठंडी होने के बाद भी इतनी ही सॉफ्ट लगती है। अब पहले थाली में गर्मा गर्म दाल सर्व कर देंगे, साथ में लाल मिर्च की चटनी भी सर्व करेंगे और जो हमने फ्राई करके बाटी रखी है वो भी सर्व कर देंगे। अगर आपको बाटी के साथ गुड़ भी पसंद है तो वो भी सर्व कर सकते हो। देखिए मैं एक बाटी आपको पास से दिखा रही हूँ। ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार है। अब बाटी को हम इस तरह हाथ से थोड़ा चूरा कर लेंगे। बाटी को इसी तरह चूरा करके खाया जाता है। 3 से 4 टुकड़े को इस तरह थोड़ा चूरा कर देंगे और ऊपर 2 टीस्पून घी डाल देंगे। बाटी घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ में गर्मा गर्म दाल भी सर्व करेंगे और ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी ऐड करेंगे और चम्मच से सब मिक्स कर देंगे। बाटी को इसी तरह सब मिक्स करके खाया जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी पर्यूषण में एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।